बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी पास पेपर 2015। अब तक के हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या इसमें कहा गया है। सेंट्राइड ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इज 2/पाई, 4/पाई, a/पाई एंड a/2 पाई. Centroid is the geometrical center of an object of a uniform semicircular wire of radius a, which is of radius a. Then we have to find the centroid फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली सेमी सर्कुलर वायर कुछ इस तरह से होगी। सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस ए है। फर्स्ट कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए कि एक्स एक्सिस पे इसका कोई कोऑर्डिनेट लाई नहीं करता, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फाइंड हम नहीं करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट इस सेंट्राइड का अलोंग वाई एक्सिस हम फाइंड करेंगे। अलोंग वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसका कोई इस सेमी सर्कुलर वाई का पार्टिकल कोई लाई नहीं कर रहा, इसलिए एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई डी एस वाई डी एस और इस सेमी सर्कुलर की जो लिमिट होगी वो 0 to पाई होगी, 0 to पाई ओवर इंटीग्रल डी एस। वाई हम इसका पोलर फॉर्म में ले लेते हैं, जिस तरह ये सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस ए है तो ए स्क्वायर। अब इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स होगा ए कोज ऑफ थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं 0 to 2 पाई एंड वाई ए साइन थीटा एंड डी एस ए डी थीटा हो जाएगा। इसका जो फिर डी होगा डी थीटा इसका डी एस होगा ए डी थीटा और इंटीग्रल डी एस। सर्कमफेरेंस ऑफ होल सर्कल इज 2 पाई आर इज द रेडियस फॉर सेमी सर्कुलर इज पाई ए, हाफ ऑफ द टोटल सर्कल, ए साइन थीटा डी थीटा and limits are 0 to pi. Then a से cancel, just a over pi is equal to नहीं sorry, a to pi limits are 0 to pi, a over pi limits 0 to pi sin theta d theta. Then simply integrate it, a over pi minus cos of theta, limits are 0 to pi, then apply limits minus a over pi, ये नेगेटिव बाहर आ गया, cos of pi अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट which is equal to 0 1 minus 1 minus 1 minus a over pi minus 1 is equal to 2a over pi. So our right option is first option 2a over pi. देखिए कैसे निकाला, सेमी सर्कुलर वायर बनाई और सिंपली उसको इंटीग्रेट करके इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 था, वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया बाय पोलर फॉर्म लेते हुए वाई कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ए बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इज। इसकी भी पहले ग्राफिकली देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं कि कैसे बनेगी ये इसकी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। रेक्टेंगुलर प्लेट है विद साइड ए बी, साइड टेक एलिमेंट्री स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx, x is the distance from y axis,
Now we have to find the moment of inertia of rectangular plate with side AB about an axis. First of all, we should find moment of inertia about y axis. y axis के along इसको अगर नाम भी दे दें, नहीं इतना काफ़ी है, टिपिकल सा ना हो जाए. अबाउट y एक्सिस हम फाइंड करें तो आई वाई वाई इज इक्वल टू लिमिट्स आर 0 टू, फिर इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एम. अब ये डी एम क्या होगा? अब डेंसिटी क्या होती है? मास, फॉर मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू डी एम mass density over unit per area dA, and dA is equal to dA is equal to dm mass per density over unit per area हो जाएगा इसका bdx. dx is the width of the small elementary strip, then bdx, then dm is equal to rho bdx. ये इधर आके मल्टीप्लाई कर डी एम इज इक्वल टू रो बी डी एक्स, इधर अप्लाई कर दें. 0 टू a लिमिट्स हैं एक्स स्क्वायर रो बी डी एक्स. कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं. रो बी 0 टू a लिमिट्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन सिंपली इंटीग्रेट x cube over 3 limits are 0 to a is equal to rho b a cube over 3, बाकी 0 बनेगा. अब ये रो क्या होगी? ये रो डेंसिटी फॉर रेक्टेंगल डेंसिटी. अब रेक्टेंगल की डेंसिटी के लिए क्या रो बनेगी? रो इज इक्वल टू mass over unit per area which is equal to length into width AB. रो इज इक्वल टू m over AB. देन यहाँ लगाएं तो ए बी इंटू ए क्यूब बाई 3 m over AB which is equal to 1 over 3 m a square for I y y. सिमिलरली फॉर आई एक्स एक्स निकालेंगे तो वो बनेगा 1 by 3 m b square फॉर बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 over 3 एम बी स्क्र, आई वाई वाई इज इक्वल टू 1 over 3 एम ए स्क्र फॉर बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. आई जी जी इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ दिस टू, दैट मीन आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू 1 by 3 एम कॉमन ले लें तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र बनेगा. तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? फोर्थ वन ऑप्शन विच इज़ 1 over 3 एम इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया बस यहाँ पे कि इन सम ऑफ टू एक्सिस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द थर्ड वन. आई एक्स एक्स कैसे निकाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला पहले अलोंग अबाउट वाई एक्सिस, देन अबाउट ये दिस इज अ रीजन अबाउट वाई एक्सिस, देन अबाउट एक्स एक्सिस. सिमिलरली फॉर एक्स एक्सिस करके निकाल लिया, देन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने नोट डाउन किए. लाजमी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया यही पेपर में आपको है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है. वो किस तरह से हो सकता है वो भी देख लें. हो सकता है वो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये भी आ जाए जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 किया है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है. रिलेटेड के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, देख लें. इसके इंपॉर्टेंट नोट मैंने बनाए हैं. तो देन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बॉडीज ऑफ सिमेट्रिक शेप्स, discrete mass distribution, continuous mass distribution. For a system of n particles we have moment of inertia, discrete mass distribution I vary from 1 to n mi d square I in case a rigid body. continuous mass distribution के लिए हो जाएगा moment of inertia is equal to d square dm whole dy and dm rho dv where rho is the density. State parallel axis theorem for moment of inertia. Parallel axis theorem क्या है कि this theorem states that I is equal to moment of inertia about an given axis, that is I naught plus md square. I naught is the moment of inertia parallel axis theorem axis through center of mass and d and m at distance and centroid from given axis and total mass of the body.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम बॉडीज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट रॉड भी आ सकता है। ऑफ अ रॉड का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इज इक्वल टू 1/3 m², ए इज द half length of the rod. Moment of inertia of a uniform circular ring about an axis through center and perpendicular plane, I is equal to m², where m is the mass and a is the radius of the ring. Moment of inertia of uniform circular disc about an axis lying in disc passing through the center, I is equal to 1/4 m² हो जाएगा। Moment of inertia of uniform shell about diameter है, about an axis अभी तक हम पढ़ रहे थे, about an axis, अब ये अबाउट डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म शेल आई इज इक्वल टू 2/3 m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर अबाउट डायमीटर, ये दो लास्ट टू अबाउट डायमीटर है, फर्स्ट 3 अबाउट एक्सिस था, ये भी अबाउट एक्सिस है, ये भी अबाउट एक्सिस था, ये भी अबाउट एक्सिस है, और ये भी अबाउट एक्सिस है, लास्ट टू अबाउट डायमीटर है। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m² फॉर यूनिफॉर्म शेल। हेमिस्फीयर के लिए आई इज इक्वल टू 2/54 m²। इसको एज इट इज़ आपको याद कर ले। ये इसका हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन ये एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको सेम, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आप पास पेपर लाजमी तैयार कीजिएगा बहुत अच्छे। इफ़ यू लाइक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हो चुका है। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड थैंक यू सो मच।